अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योमेट्री पढ़ेंगे, एनालिटिक ज्योमेट्री। ठीक है, उसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो हम करेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है हमें पहले भी पता है। ड्रा इन अ प्लेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर नंबर एक्स डैश वाई डैश एंड एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। दो नंबर्स आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। वंस आ हॉरिजेंटल एंड अदर वर्टिकल, एक हॉरिजेंटल है और एक वर्टिकल है। द थर्ड पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन बी ओ, जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ओ है। इज कॉल्ड रीजन, उसे हम ओरिजिन कहते हैं। द रियल नंबर ज़ीरो ऑफ द बोथ लाइन आर रिप्रेजेंट बाई ओ, इसमें एक्स भी ज़ीरो होता है, वाई भी ज़ीरो होता है। द टू लाइन्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स एक्सिस, इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला जाता है। द हॉरिजेंटल लाइन x dash ox is called axis x axis and the vertical line y dash oy is called the y axis। ये हम सारा कुछ पहले भी जानते हैं। अगले पेज पे आए, फिर वो इसी के बारे में मज़ीद एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि दिस मेथड ऑफ पेयरिंग ऑफ इन द 1 to 1, ठीक है, पॉइंट्स ऑन द प्लेन विद ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर इज़ कॉल्ड द टू डिमेंशनल रेक्टेंगल या कार्टियन या कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी कि इसका नेम क्या है, एक नेम इसको डिमेंशनल रेक्टेंगुलर भी कहते हैं, कार्टियन भी कहते हैं और कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहा जाता है। एमसीक्यू के लिए इसको याद रखिएगा। इफ़ एक्स एंड वाई आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, पी एक पॉइंट है जिसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हैं, देन द फर्स्ट कंपोनेंट या नंबर ऑफ द ऑर्डर पेयर इज़ कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सीसा ऑफ पी, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। द सेकंड ऑर्डर पेयर इज़ कॉल्ड द वाई कोऑर्डिनेट एंड द ऑर्डिनेट ऑफ पी, हम पहले नंबर को एब्सीसा और दूसरे को ऑर्डिनेट कहते हैं। ये सारा कुछ हमें 9th क्लास में भी एक्सप्लेन हो चुका है। द कोऑर्डिनेट सिस्टम डिवाइड द प्लेन इनटू 4 इक्वल पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। हम इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं। क्वाड्रेंट नंबर 1, 2, 3 एंड 4 ये फिक्स होते हैं। ऑल पॉइंट्स कोऑर्डिनेट 1 में दोनों में एक्स भी ग्रेटर होता है, वाई भी ग्रेटर देन 0 होता है। ये एमसीक्यू हैं, ये एमसीक्यू हैं, ठीक है। सेकंड कोऑर्डिनेट में कैसा होता है, थर्ड में एंड फोर्थ में, ये ऑलरेडी हम सब कुछ देख चुके हैं। द डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूले का प्रूफ वही 10th वाला 9th वाला है, ये हम करेंगे इसका प्रूफ और इसका फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल एमसीक्यू का क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द लोकेशन, इसकी लोकेशन बनानी है। एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स उन्होंने कहा ग्रेटर देन 0 है, तो आप इसकी लोकेशन बताएं ये कहाँ लाई करता है। एक्स ग्रेटर देन 0 है, एक्स ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव है। ये देखें, ये यहाँ इस साइड पे एक्स सारा पॉजिटिव है, तो इसको हम कहते हैं राइट हाफ प्लेन। ये राइट हाफ प्लेन है, ये लेफ़्ट हाफ प्लेन है, ठीक है। इसे लेफ़्ट हाफ प्लेन कहते हैं, इसे राइट। ये तो राइट हाफ प्लेन इसका सिर्फ सिंपल आंसर, ये जैसे मैंने लिखा हुआ है कि ये राइट हाफ प्लेन है। अब एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, ये क्वाड्रेंट 1 को कह रहे हैं। एक्स इज़ इक्वल टू 0, वाई एक्सिस पूरे के पूरे पे एक्स 0 होता है और वाई 0 जो है वो एक्स एक्सिस पे होता है। फोर्थ नंबर पे एक्स लेस देन 0 एंड वाई ग्रेटर देन 0, ये क्वाड्रेंट 2 भी है और नेगेटिव साइड भी है। हम इसे क्या कहेंगे कि ये सेकंड क्वाड्रेंट भी है और नेगेटिव एक्स एक्सिस भी है। नेगेटिव एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड पे भी है, एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड पे है, एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड पे है और क्वाड्रेंट 2 भी है, क्योंकि इसमें दो कंडीशंस है ना, एक है वाई पॉजिटिव और एक्स लेस देन 0। एक इक्वलिटी भी यूज़ करनी है और हमें लेसर वाली कंडीशन भी देखनी है। जैसे इससे अगले वाला है एक्स इज़ इक्वल टू वाई, एक्स और वाई इक्वल हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी जब इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करेंगे फर्स्ट और थर्ड को। फर्स्ट और थर्ड बाइसेक्ट होंगे और ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, बाइसेक्ट द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है फाइंड द इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। उन्होंने क्या दो पॉइंट्स दे रखे हैं, इन दो पॉइंट से आप डिस्टेंस फार्मूला ड्राइव करें और मिड पॉइंट निकाल लें। ये क्वेश्चन है।
दो पॉइंट्स दे रखे हैं, ए बी से डिस्टेंस फार्मूला ड्राइव करना है और मिड पॉइंट निकालना है और मिड पॉइंट का फार्मूला हमें आता है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी यही है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स आर द डिस्टेंस ऑफ 15। वो कहते हैं कि अब देखें कि ये जो एक पॉइंट दिया गया है, एक पॉइंट ओरिजिन होगा, ओरिजिन पॉइंट कौन सा होगा, 0 0, कि 0 0 से इस पॉइंट का आंसर 15 यूनिट्स आता है। डिस्टेंस फार्मूले से निकालना है क्योंकि डिस्टेंस लिखा हुआ है। ये देखें क्वेश्चन नंबर 2 भी यही है, एक पॉइंट पी है और ओरिजिन है, उनसे डिस्टेंस फार्मूला निकाल के देखना है कि आंसर 15 यूनिट आता है और हमें बता देना है कि पी इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 की स्टेटमेंट है, शो डैट ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, के ए बी 3 वर्टिसेस हैं। आप बताएं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं है। हमें यस और नो में आंसर देना है। हम तीनों पॉइंट्स के डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी डिस्टेंस, एक ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स के ए बी डिस्टेंस, बी सी डिस्टेंस और सी ए डिस्टेंस। ठीक है, तीनों के हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये देखें 3 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं। 4th क्वेश्चन मेरा पूछा है कि ये बताएंगे ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं या नहीं। हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, हम ए बी डिस्टेंस निकाल लिया, बी सी डिस्टेंस और सी ए तीनों डिस्टेंस निकाल लिए। अब तीनों के आंसर्स हमारे सामने हैं। दो छोटे आंसर्स, दो छोटे डिस्टेंस अगर तीसरे बड़े डिस्टेंस के इक्वल हैं तो ये पैथागोरस होल्ड होता है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल की वर्सेस हैं। दो छोटी साइडें कौन सी है, एक है 12 और एक है 4, इसीलिए मैंने इसके ये भी ले लिया और ये भी ले लिया, इससे हम ज़्यादा पहचान लेते हैं। ठीक है, हम कहेंगे कि हम दो छोटी साइडें लेते हैं, उनका स्क्वायर, एक बी सी साइड का स्क्वायर, ये दोनों साइडें छोटी हैं। ठीक है, एक का आंसर है 12, दूसरे का है 4। स्क्वायर की वजह से ये इसके स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया और आंसर आ गया 16। 16 किसका है, ए सी मॉड के स्क्वायर का, यानी कि पैथागोरस थ्योरम में दो छोटी साइडों का सम और स्क्वायर तीसरी बड़ी साइड के इक्वल आ गया। तो हम कहेंगे कि पैथागोरस थ्योरम होल्ड हो गया। तो हम कहेंगे कि ये तीनों जो हैं वो वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हैं। सेम इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है कि ये तीनों वर्टिसेस आइसोसेलेस के हैं कि नहीं। इसका क्या मेथड है, तीनों का डिस्टेंस निकाल लेंगे, दो का डिस्टेंस सेम आ गया तो ये आइसोसेलेस के वर्टिसेस हैं, अदरवाइज नॉट। तीसरा है हमारे पास कि इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। पैरेललोग्राम की आपको पिक शेयर करूँगी मैं, वो भी ऐसे ही है। चारों डिस्टेंस निकालने हैं, दो अपोजिट डिस्टेंस इक्वल आ गए तो ये जो है वो पैरेललोग्राम है, अदरवाइज नॉट। ये देखिए मैंने चारों डिस्टेंस निकाल दिए, चारों डिस्टेंस इक्वल आए हैं। ऑपोजिट डिस्टेंस ए बी ऑपोजिट सी डी के आंसर सेम है, बी सी ए डी के आंसर सेम है। तो पैरेललोग्राम कैसे बनती है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ जाएं तो ये पैरेललोग्राम है, अदरवाइज नॉट। अब उन्होंने पूछा कि क्या ये स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर में हम इसके डायगोनल दोनों के डिस्टेंस निकालेंगे, एक ए सी डायगोनल और एक बी डी। अगर वो भी इक्वल आ जाती है तो ये चारों साइडें चूँकि सेम है तो ये स्क्वायर भी बन जाएगी। लेंथ ऑफ द डायगोनल भी सेम आ गई तो ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम तो थी, ये स्क्वायर भी बन गई। क्वेश्चन नंबर 5 सेम है। क्वेश्चन नंबर 6 भी यही है। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा क्वेश्चन नंबर 6 है वैसा ही क्वेश्चन नंबर 9 है। 6 और 9 दोनों सेम है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 3 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, वो राइट एंगल ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं और राइट एंगल कहाँ बन रहा है, वर्टेक्स ए पे। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, अगर हैं तो दो छोटी साइडों का सम और स्क्वायर तीसरी के इक्वल है, और ए इसमें से क्या है जिस पे राइट एंगल बन रहा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 शॉर्ट है, 8 भी शॉर्ट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखें, ये हमें 3 वर्टिसेस गिवन है और ए जो है उसमें 90 का एंगल बन रहा है।
ये हमारे पास ABC राइट एंगल ट्रायंगल, अगर ये राइट एंगल है तो पैथागोरस ज़रूर होल्ड होगा। और पैथागोरस कैसे बनेगा? इन दोनों का बेस और हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर का सम एंड स्क्वायर इक्वल होगा तीसरी साइड के, यानी कि एच का स्क्वायर, बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर। एच स्क्वायर इसमें से क्या है? BC मॉड का स्क्वायर। चूँकि हम डिस्टेंस में बात कर रहे हैं तो हम डिस्टेंस लिखेंगे। ये हमारे पास स्टेटमेंट है। हम BC डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, 0 माइनस एच का स्क्वायर +2 का स्क्वायर और अंडर रूट। AB डिस्टेंस करेंगे 3 अंडर रूट माइनस 0 का स्क्वायर -1 -2 का स्क्वायर और अंडर रूट। सम है 3 अंडर रूट माइनस एच का स्क्वायर प्लस -1 + 2 का स्क्वायर और अंडर रूट। ठीक है, हमने ये कर लिए फाइंड और इनके ऊपर स्क्वायर डाल देंगे। अब स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल, साथ ही सिंप्लीफाई करेंगे। एच का स्क्वायर 16, 3, 9, 3 एच का स्क्वायर -2 3 अंडर रूट एच और +1। एच का स्क्वायर एच के स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, 16 और ये 16 - 2 × 3 अंडर रूट एच आ जाएगा। 16 भी 16 के साथ जाएगा और यहाँ बचेगा 0 - 3 अंडर रूट एच और एच की वैल्यू आ जाएगी 0। एच की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हमने डिस्टेंस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको एच की वैल्यू फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम है बिल्कुल जैसा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 था पैरेललोग्राम का, वैसा ही 10 और 11 और 12 है। नहीं, 10 और 11 है, 12 जो है वो नहीं है ऐसा, 10 और 11 है। और क्वेश्चन नंबर 12 क्वाड्रिलेटरल का है, तीनों का डिस्टेंस इक्वल आ गया तो ये मैं आपको खुद कराऊंगी। आपने 11 तक कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जैसा 6 है वैसा 9 है। अब मैं 7 करूंगी। 7 में उन्होंने कहा क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एज, और ABC 3 पॉइंट्स हैं और वो कोलिनियर हैं। पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं? जब इन तीनों पॉइंट्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो तो तब हम कहते हैं पॉइंट्स आर कोलिनियर। और ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है क्वेश्चन। 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं। कोलिनियर पॉइंट्स कब होते हैं? जब उनका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है। हम ये पॉइंट्स पुट करेंगे इसमें। ये 2 और 3 है, ये 7 और 3 है। पहले ए के, फिर बी के और फिर 3 के। जो बच जाएगा उनकी जगह तीनों में हम 1 1 लगाएंगे और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर देंगे। डिटर्मिनेंट से हमारे पास एज की वैल्यू आ जाएगी और हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। +1 और ये +4h -5 और 0 और 4h, 4 और h इज़ इक्वल टू 1 इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? उन्होंने कहा कि एक सर्कल जो है उसका डायामीटर ये है और इसके दोनों पॉइंट्स हैं। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ दिस वन। एक सर्कल हमारे पास है, उसके ये पॉइंट्स दे रखे हैं कि ये पॉइंट है और हमारे पास एक ये पॉइंट है। -5 और 2 ये पॉइंट है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है 5 और -4, ये 2 पॉइंट्स हैं। उनका फाइंड द वैल्यू ऑफ सेंटर की वैल्यू, सेंटर ऑफ सर्कल फाइंड करना है जिसे C से डिनोट करते हैं और वो मिड पॉइंट होगा इन दोनों पॉइंट का। x1 x2 का स्क्वायर, y1 y2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और डायरेक्ट हम उसके आंसर निकाल देंगे। सेंटर आ जाएगा 0 और -3। ठीक है, वैल्यू जो ये दोनों यूज़ करके हमने इसका सेंटर निकाल दिया। रेडियस फाइंड करना है, रेडियस ऑफ सर्कल AC डिस्टेंस, यानी कि सेंटर हमारे पास आ चुका है। डिस्टेंस चाहे AC का कर लें या BC का कर लें, दोनों का रेडियस सेम होगा। डिस्टेंस फार्मूले से -5 0 का स्क्वायर, -2 + 3 का स्क्वायर और अंडर रूट और 26 अंडर रूट इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है
टू वर्टिसेस ऑफ इक्वलेटर ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें एक जैसी होती हैं उनसे इक्वलेटर ट्रायंगल कहते हैं, वो ये गिवन है। फाइंड द थर्ड वर्टेक्स, तीसरा फाइंड करना है। हाउ मनी आर पॉसिबल, और उसकी कितनी बनेगी ट्रायंगल्स वो भी बताना है। हमारे पास ये एक तीसरे को हमने नेम दे दिया एक्स वाई का, वो तीसरा ही फाइंड करना है। ट्रायंगल अगर इक्वलेटरल है तो इसके तीनों का डिस्टेंस ए बी का, बी सी का, इसका डिस्टेंस इसका तीनों का इक्वल होगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, और इससे नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी और एक्स, थर्ड वैल्यू फाइंड करनी है। हम तीन इक्वलिटी कभी भी यूज़ नहीं कर सकते, हम इसको दो दो में कन्वर्ट कर देंगे। हम इसको यूज़ करेंगे और बी सी मॉड और ए सी मॉड, इन दोनों के डिस्टेंस से हमारे पास दो इक्वेशंस आएंगी, उनको सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए दोनों साइडों पर डिस्टेंस फार्मूला लगाया। इस डिस्टेंस फार्मूले को अब मैं सिंप्लीफाई करूँगी। हमने इसको सिंप्लीफाई किया, इसका दोनों साइडों की स्केयरिंग की, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। हम इसको एक साइड पे ले जाके इक्वेशन बना लेंगे। वाई स्केयर 6x - 27 0, ठीक है, ये होगी इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन में एक्स स्केयर के साथ 9 के साथ, वाई स्केयर के साथ कैंसिल, और यहाँ पे आ जाएगा 6x = 6x, ये 12x हो गया, और x की वैल्यू आ जाएगी 0। इसको पुट कर देंगे 1 में, पुट x = 0, ठीक है। x की वैल्यू 0 हम पुट करेंगे तो 0 y का स्केयर 6 0 27 और 0 y स्केयर 27, और y जो है वो क्या आ जाएगा +-3 × 3√, ठीक है। सो C जो थर्ड वर्टेक्स है हमारे पास आ गया 0 +-3 × 3√, और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स -2, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी बनेगी 2। दो जो ये वैल्यूज़ आ गई तो एक दफ़ा इसमें पॉजिटिव y रखेंगे, एक दफ़ा नेगेटिव, जिसकी वजह से दो ट्रायंगल्स बन जाएंगी। आपने जितने मैंने क्वेश्चंस कराए हैं इनको जो है वो कंप्लीट कर लेना है, और इंशाल्लाह रिमेनिंग एक्सरसाइज कल कंप्लीट हो जाएगी।